सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली छत्तीसगढ़ के सेंसस के बारे में, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन रिसोर्सेज की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। यदि आप देखें सिलेबस में, लेट मी शो द सिलेबस। सो इस सिलेबस में आप देखिए यहाँ पर लुक एट दिस वन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़। इस टॉपिक को एज ऑफ नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में जो सेंसस है उससे जुड़े हुए जो डिस्कशन है वो किए जाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में जो भी हमारे यहाँ पावर प्लांट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये दिस इज क्वाइट ए स्मॉल टॉपिक, इसलिए इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आज हम लोग सेंसस के बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकल तरीके से जब चीज़ों को डिस्कस करें तो हमारे देश में जो पहला सेंसस हुआ वो हुआ 1872 में, जब फाइनली एक प्रकार से जनसंख्या की जनगणना की गई हमारे देश में। दैट वाज इन 1872 लॉर्ड मायो के टाइम पे। लेकिन रूटीन सेंसस की बात करें कि रूटीन सेंसस कब से कंडक्ट किया जा रहा है, कि मतलब ये बना दिया गया कि हर 10 साल में हम लोग प्रॉपर तरीके से जनगणना कराएंगे। तो उसकी बात करें तो यहाँ पर याद रहे रिपन के टाइम में रूटीन सेंसस की शुरुआत हुई 1881 में। 11 जुलाई 1987 की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 अरब हो गई है। और इसके चलते एज ऑफ नो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई को। इसको भी याद रखें। याद रहे हमारे देश में जो सेंसस होता है इसमें थोड़ा सा डेटा आपको और भी पता होना चाहिए। जो हमारे यहाँ जनगणना होती है इसमें सेंसस में जो हमारे यहाँ SC और ST का पॉपुलेशन है उसका तो कास्ट बेस्ड सेंसस होता है, मतलब उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है कितनी पॉपुलेशन SC की है और कितनी पॉपुलेशन ST की है। लेकिन हमारे यहाँ OBC का जो पॉपुलेशन है वो कलेक्ट नहीं किया जाता है। याद रहे SC ST का पॉपुलेशन तो हम लोग कलेक्ट करते हैं लेकिन OBC का पॉपुलेशन कलेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि 2011 के सेंसस में OBC का भी कास्ट सेंसस कराया गया था लेकिन वो डेटा जो है पब्लिक किए नहीं गए। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहली बार जो कास्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1931 में। 1931 में जब कास्ट सेंसस हुआ था तब जाके OBC का डेटा जो है पब्लिक किया गया। तो उस समय भारत में OBC की आबादी उसके हिसाब से 52% पाई गई थी। तो यदि हम देखें तो एज ऑफ नो OBC का कोई कास्ट सेंसस होता नहीं है। तो अभी ये डेटा जो है काफ़ी मिक्सअप है। यस, 2011 में जरूर कास्ट सेंसस हुआ था OBC का, लेकिन वो डेटा पब्लिक नहीं किया गया था बिकॉज गवर्नमेंट गिव सेवरल रीजंस। बिकॉज यदि डेटा रिलीज किए जाएंगे तो पहली बात तो ये उन्होंने बोला कि ये चीज़ें हेक्टिक हैं, और दूसरा बात उन्होंने बोला कि OBC का जो कास्ट सेंसस है यदि रिलीज किया जाएगा तो मे बी मोर रिजर्वेशन कैन बी डिमांडेड, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर दैट। एनीवे, ये अलग टॉपिक है, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बस आप इतना याद रखो कि SC ST का सेंसस किया जाता है, OBC का कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, रिलीजन वाइज भी कलेक्ट किया जाता है कि हिंदू का कितना पॉपुलेशन है, मुस्लिम का कितना है, क्रिश्चियन का कितना है। हालांकि वो एग्जाम में यूजुअली कम ही पूछा जाता है, बट फिर भी। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पे इसमें यदि हम देखेंगे तो सेंसस जो है ये कंडक्ट कराने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास में है, इसलिए यूनियन लिस्ट में आता है। हमारा जो शेड्यूल 7 है वहाँ पर 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में वो मामले होते हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम है वो राज्य में आता है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जो कंकरेंट में आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें तो आप लोगों ने एजुकेशन में स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी देखे होंगे और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस भी देखे होंगे, है ना। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ ये जो सेंसस होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, और ये कंडक्ट कराने का जो अधिकार होता है वो है रजिस्ट्रार जनरल का। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पे याद रखें। ऑल दी थिंग्स आर क्वाइट रिलेवेंट फॉर यू। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पे यदि बात करें छत्तीसगढ़ के सेंसस की बात करें तो पहली बात हम 2011 के सेंसस के हिसाब से भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो यदि हम देखें एरिया कितनी थी उस समय, 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो सके तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आते हैं, तो ऐसे यू शुड नो अबाउट दिस वन। डिवीजन की बात करें उस समय छत्तीसगढ़ में जो संभाग थे वो थे 4 संभाग, लेकिन अब 5 हो गए हैं। तो 5 संभाग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिले उस समय 18 हुआ करते थे लेकिन अब 33 नए जिले बन गए हैं, 33 जिले बन गए हैं। एवं ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में भी थी, आप देखेंगे यहाँ पर। लुक एट दिस वन। 2011 में अनाउंसमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ विल हैव 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो CM बघेल हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ टू हैव 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। उसके बाद फिर एक बाईपोल इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे जब कांग्रेस जीत गई तो दे ही डिसाइडेड दैट कि एक नया डिस्ट्रिक्ट फिर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देन आफ्टर वी गॉट 1 न्यू डिस्ट्रिक्ट
तो इस तरह से आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नाउ जिलों की संख्या कितनी होगी, 33 जिले हो गए हैं। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। लेकिन जब सेंसस हुआ था उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 18 जिले हुआ करते थे। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। नाउ यहाँ पे पॉपुलेशन की यदि हम बात करें, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन हालांकि अक्सर होता है, और पॉपुलेशन में जो कौन सी कम्युनिटी कितना पॉपुलेशन है ये डिस्कस की जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, बिकॉज ये डेटा बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन की बात करें, हिंदू रिलीजन का पॉपुलेशन कितना है, मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना है, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन कितना है। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर लिटिल बिट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन सेंसस में डिस्कस किया है तो थोड़ा जान लेते हैं। यदि हम रिलीजन वाइज देखें, धर्म के आधार पर देखें कि रिलीजन वाइज कौन से धर्म की कितनी आबादी है, तो सबसे अधिक आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में है हिंदू रिलीजन की, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल फैक्ट। तो हिंदू कम्युनिटी की यदि पॉपुलेशन देखें कि कितने परसेंट है, तो आप पाएंगे दैट्स रफली 93.25%, 93.25% है। मतलब छत्तीसगढ़ का मेजर परसेंटेज जो है वो हिंदू रिलीजन में आता है। द सेकेंड हाईएस्ट गोज टू मुस्लिम। मुस्लिम का यहां पे आप देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एंड दैट्स रफली अराउंड 2.02%, 2% के आसपास पॉपुलेशन यहां मुस्लिम का है। फिर यहां पे नंबर आता है क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस की आबादी यहां पर है रफली 1.92%, तकरीबन 2% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। तो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन और क्रिश्चियन का पॉपुलेशन लगभग सेम रेंज में आप कह सकते हैं। हालांकि पूरे देश में यदि हम देखें मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना है, दैट्स रफली 14.02%, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन पूरे देश में रफली 2.3% के आसपास में है। बाकी बौद्ध रिलीजन है जिनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 0.28% के पास में है। सिख हैं, उनका पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, तो डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर याद रखेंगे, मैक्सिमम क्रिश्चियंस की यदि हम बात करें, क्रिश्चियन रिलीजन को सबसे अधिक फॉलो करने वाले जो लोग हैं, मैक्सिमम क्रिश्चियंस कहाँ पर हैं, किस जिले में हैं, तो क्रिश्चियंस की सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन जो है वो कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी जसपुर में। ये कहाँ है, ये है जसपुर में। लेट मी शो द मैप, जस्ट 1 सेकेंड। लुक एट द मैप, ये है जसपुर का लोकेशन, जहां पे ब्राह्मणी नदी तंत्र है बेसिकली। तो ये है जसपुर का लोकेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस के कहाँ पे है, जसपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। और मैक्सिमम मुस्लिम्स की यदि हम बात करें, सबसे अधिक मुस्लिम की आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो मुस्लिम की सबसे अधिक आबादी कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी आपके रायपुर में। दैट्स लोकेटेड इन रायपुर। कैपिटल रीजन में मुस्लिम्स की आबादी यूजुअली ज्यादा होती है। एनीवे, नाउ लुक एट द अदर पार्ट्स, लाइक अदर सेंसस की कुछ और डेटा हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पॉपुलेशन से क्वेश्चन कभी कभी पूछा आता है। तो आप याद रखें छत्तीसगढ़ की जो आबादी 2011 सेंसस के हिसाब से थी वो है 2.55 करोड़। और याद रहे, एक और चीज आपको याद रखना है, भारत की जो आबादी है वो तकरीबन 121 करोड़ के आसपास थी। एक और क्वेश्चन पूछा आता है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो दैट वाज 22.61%, मतलब 10 की जनसंख्या वृद्धि। तो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि 2001 से लेके 2011 में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है वो है 22.61%। ऑलराइट, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछा आता है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो ये है 189। वहीं पे आप इंडिया की बात करो, भारत का है 382, है ना। सेक्स रेशियो की बात करें, ये है हमारे छत्तीसगढ़ का 991, और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें ये है 969। दोनों रेट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और डिस्कस किया था लिटरेसी रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिटरेसी रेट कितनी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, दैट इज रफली अराउंड 70.28%, 70.28% के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ का ये है लिटरेसी रेट। इसको आप लोग जरूर याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। अर्बन पॉपुलेशन पूछा सकता है आप लोगों से, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो अर्बन पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में है 23.24%। यहीं पर यदि आप इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जानेंगे, हालांकि इंडिया आपके सिलेबस में है लेकिन
भारत सिलेबस जो जनरल सर्जन का सिलेबस उसमें तो नहीं है, लेकिन बाकी जो CGPSC वाले तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में तो है। तो यहाँ पे हम देखें तो इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 31.15%, 31.15%। तो ये है अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन में आप घटा दें तो आपको आ जाएगा। ST पॉपुलेशन है हमारा 30.62% हमारे छत्तीसगढ़ में। वहीं पूरे देश में हम देखें तो ये है 8.6%, पूरे देश में लगभग 8.5% के आसपास में है। SC पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में है 12.82%, मतलब परसेंटेज थोड़ी कम है। पूरे देश में रफली एज ऑफ नो सेंसस के हिसाब से 16.63% पॉपुलेशन हमारे देश में शेड्यूल कास्ट का है। वर्किंग पॉपुलेशन देखें तो 47.68% पॉपुलेशन जो है हमारे देश का वर्किंग, हमारे मध्य छत्तीसगढ़ का वर्किंग पॉपुलेशन है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें इंडिया का, दैट इज रफली 39.8%। तो भारत की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन में हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है कि सबसे अधिक आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये आपको जरूर यहां पर याद रखना जरूरी है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस वन। तो यदि हम बात करें इसमें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आबादी है रायपुर की। रायपुर इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन। रायपुर के बाद बाकी जिलों के यदि हम बारे में बात करें तो रायपुर के बाद नंबर आता है दुर्ग का। लेकिन याद रहे ये सेंसस 2011 के टाइम का है। प्रेजेंट टाइम में तो हालांकि बिलासपुर का नंबर आने लग गया है, लेकिन उस समय दुर्ग का नाम आता था। दुर्ग का ही आप लोग याद रखेंगे क्योंकि सेंसस 2011 के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थर्ड नंबर पे यहां पे आता था बिलासपुर, थर्ड नंबर पे यहां पे आता था बिलासपुर। तो ये पुराने डेटा के हिसाब से 2011 सेंसस का ही डेटा आपसे पूछा जाएगा। वही भी आप मिनिमम की बात करें, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट में आता है नारायणपुर। नारायणपुर के बाद सेकेंड मिनिमम है बीजापुर। बीजापुर की आबादी काफी कम है, हैविंग सच ए लोवेस्ट पॉपुलेशन। इसके बाद में आता है दंतेवाड़ा, है ना, इसके बाद आता है दंतेवाड़ा। तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है। नाउ यहां पे एक और छोटा सा चीज डिस्कस करना जरूरी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में वो कौन सी रैंकिंग है ना। तो 2011 सेंसस के हिसाब से ये रैंकिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स में। ये रैंकिंग डिस्कस करेंगे स्टेट में। तो छत्तीसगढ़ की यदि हम रैंक की बात करें, कौन सी रैंक है, मतलब कौन सा स्थान है, और ये बात कर रहा हूं 2011 के टाइम में जो हमारे देश में 28 स्टेट्स हुआ करते थे। 28 राज्य कौन से थे? जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य हुआ करता था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बाइफर्केशन नहीं हुआ था, तेलंगाना नहीं बना था। 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी है 2019 में। तो ये जो चीज़ें हैं उस समय नहीं थी। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो पॉपुलेशन में, इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, यदि हम पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन में ऑल ओवर इंडिया में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है, दैट वाज द 16th रैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा आता है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। पॉपुलेशन में छत्तीसगढ़ की रैंक थी 16वीं। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी की यदि हम बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में आबादी आमतौर पे कम है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो रैंक है वह है 20th रैंक। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, वन ऑफ द लोवेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। और कितनी है? दैट इज़ 189। इसको आप जितनी रिकॉल करें उतना अच्छा है, क्योंकि 189 ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछाते हैं। सरप्राइजिंग इज दैट लिटरेसी रेट में हमारे छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है वो जरूर काफी नीचे आती है। वी आर एट द 20th स्पॉट, और यहाँ पे काफी कुछ काम करने की जरूरत है। इवनली मध्य प्रदेश जो हमारे नेबरहुड में है उसकी भी जो रैंकिंग है वो और भी नीचे आती है। दैट इज लोअर देन इवन छत्तीसगढ़ इटसेल्फ। सेक्स रेशियो पे देखें तो सेक्स रेशियो में जरूर हमारे छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस है काफी इंप्रेसिव है। वी आर एट द 4th रैंक इन द इंडिया।
भारत में हमारी जो रैंकिंग है सेक्स रेशियो में, वी आर सिटिंग एट द 4th स्पॉट, और ये वाकई काफ़ी इंप्रेसिव है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा यदि चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी हमारा 4th रैंक है, तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। एक चीज़ और डिस्कस किया था कई बार कि जो एसटी पॉपुलेशन है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो एसटी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन में हमारी रैंक क्या लगती है ऑल ओवर इंडिया में। तो एसटी पॉपुलेशन में हमारी रैंक है 7th, ठीक है। और वहीं पे यदि बात करें एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज में हमारी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में क्या लगती है, तो इन दैट केस दैट इज 8th रैंक। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको ये पूछा सकता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये वाली यदि आप एससी पॉपुलेशन की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो इसमें जो रैंकिंग हमारे छत्तीसगढ़ की है वो काफ़ी नीचे है, दैट्स 15th रैंक पॉपुलेशन में। हालांकि टॉप में एससी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का नाम आता है। एससी पॉपुलेशन में यदि हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हमारे छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है, दैट इज ऑल्सो 15th रैंक। और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पंजाब में एससी पॉपुलेशन है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर फैक्ट्स लाइक, एक फैक्ट ये अक्सर पूछा आता है कि छत्तीसगढ़ में जो एरिया है, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है वो पूरे देश का कितना परसेंट है ना। तो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस वन। तो एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की एरिया कितनी है, छत्तीसगढ़ की एरिया है एंड दैट इज बेसिकली हाउ मच, 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया में यदि हम देखें तो यहां पे हमारे छत्तीसगढ़ की रैंक, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो ऑल ओवर इंडिया के एरिया का 4.11% है, 4.11% ऑफ इंडिया। वहीं पे यदि आप पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करें कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन है वो ऑल ओवर इंडिया के पॉपुलेशन का कितने परसेंट है, तो आप यहां पे बताएंगे दैट इज रफली 2.11% ऑफ इंडिया। एरिया काफी ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज यदि पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में हमारे छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन काफी कम है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में 16th रैंक पे आती है पॉपुलेशन में। ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे टॉप में आता है यूपी का नाम, यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र का नाम, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कंबाइंड फॉर्म में थे, फिर मध्य प्रदेश का नाम आता है, फिर देन तमिलनाडु, राजस्थान, ढेरों सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इतना सिर्फ याद रखो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पॉपुलेशन में 16th रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा आता है एग्जाम में कभी कभी, इसलिए इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज वी कॉल अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब है जो शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कौन से जिले में है पूछा आता है कई बार एग्जाम में। तो पहले हम लोग मैक्सिमम का जानेंगे, फिर हम लोग मिनिमम का जानेंगे, और 2011 सेंसस के हिसाब जानेंगे। तो रायपुर की बात करें, अभी हम लोग नंबर के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर, परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में है वो है रायपुर में। कहां पे है, द मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारा कैपिटल रीजन है। और यहां पर पॉपुलेशन है रफली उस समय थी 14.83 लाख। ये नंबर आपको अप्रॉक्स याद रखना, बिकॉज सबसे जो टॉप रैंक पे होता है उसका कभी कभी पूछ लिया आता है, और सबसे कम जो होता है उसका भी नंबर कभी कभी पूछ लिया आता है। तो एटलीस्ट मैं नहीं कह रहा हूं आप बहुत ज़्यादा इसको याद रखो, बट एटलीस्ट फिर भी यू हैव टू गो थ्रू विद दैट। रायपुर फर्स्ट रैंक पे है। सेकेंड हाईएस्ट में यदि हम देखें तो इसमें आता है दुर्ग का नाम,
दुर्ग में अर्बन पॉपुलेशन का नंबर सबसे सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आपका नाम आता है, दैट इज बिलासपुर। दैट इज बिलासपुर। वहीं पे यदि आप मिनिमम की बात करें कि मिनिमम में कौन सा आता है, तो मिनिमम में सबसे कम आबादी है नारायणपुर की। उस समय नारायणपुर की बात करें, दैट हैड बीन द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, नारायणपुर। और नारायणपुर की उस समय आबादी थी महज 22,000, 22,000। मैं 22K कर देता हूं, आई एम श्योर यू विल गेट दिस वन, 22,000। कांकेर हैड बीन द सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसकी पॉपुलेशन थी, कांकेर नहीं बल्कि बीजापुर, दैट इज बेसिकली बीजापुर। नारायणपुर के बाद में आता है नंबर, दैट इज फॉर बीजापुर। बीजापुर में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो महज है, दैट इज 29,000, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे आता है नंबर जसपुर का। मतलब ये जिले ऐसे हैं जहां पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब मोस्टली यहां पे क्या है, यहाँ पे ग्रामीण आबादी निवास करती है, मोस्टली यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन निवास करता है। ये है नारायणपुर, बीजापुर एंड जसपुर। ठीक है। नाउ यहाँ पे कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अर्बन पॉपुलेशन है परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पे है। तो देखिए समझना आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अर्बन पॉपुलेशन नंबर में, मतलब जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो अर्बन पॉपुलेशन हाईएस्ट है कहां पर, रायपुर में। लेकिन यदि हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में हाईएस्ट कहां पर है, तो ये नाम आता है पहले नंबर पे, दैट इज कॉल्ड दुर्ग। दुर्ग में अर्बन पॉपुलेशन है 38.42% एंड दैट्स द हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़। द सेकेंड रैंक गोज टू कोरबा। कोरबा की बात करें यहां पर है 36.99%, दैट्स रफली 37%। एंड थर्ड रैंक गोज टू, देन इट गोज टू रायपुर। तो रायपुर यदि हम बात करें पॉपुलेशन में टॉप रैंक पे है अर्बन पॉपुलेशन में, लेकिन परसेंटेज में रायपुर इज नॉट हैविंग द फर्स्ट रैंक, 36.5% है। ये परसेंटेज हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन रफली आपको पता होना चाहिए कि 35% से 40% के बीच में पॉपुलेशन है। तो एटलीस्ट इतना डेटा आपको रिकॉल करते रहना है। दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहां पे है परसेंटेज में, वो है आपका जसपुर में। जसपुर में देखा जाए तो जसपुर में अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है, मोस्टली यहां पे ग्रामीण आबादी है। और जसपुर में है 8.92%, लगभग कह सकते हैं 9% के आसपास। कांकेर इज द सेकेंड लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है, दैट्स रफली 10.25%, एंड द थर्ड लोवेस्ट गोज टू, एंड दैट इज बेसिकली सरगुजा। दैट इज सरगुजा। सरगुजा में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना है, दैट इज 10.29%। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि हमारे छत्तीसगढ़ में मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द बिग डिस्ट्रिक्ट्स। बिग डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखें, बिग डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि बड़ी सिटीज में हम देखें, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन सिटी कौन है। मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन सिटी, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी सिटी है कौन सी है, एंड दैट इज बेसिकली फर्स्ट गोज टू रायपुर। रायपुर सिटी की आबादी 10 लाख से ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। रायपुर में अर्बन पॉपुलेशन भी लगभग 14.83 लाख है। एंड द सेकेंड हाइएस्ट गोज टू दुर्ग। दुर्ग में भी अर्बन पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 12 लाख है, तो दुर्ग सेकेंड गोज टू सेकेंड। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की दो सिटी हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है। बाकी यदि हम बात करें 1 लाख प्लस में कितनी सिटी हैं, तो 1 लाख प्लस में कई सारी सिटीज आती हैं। अब उन सभी का नाम तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ
नंबर की यदि हम बात करें उस समय 9 सिटी हुआ करती थी, 1 लाख प्लस 9 सिटी थी। अब उन 9 सिटी में कौन कौन सी हैं, जैसे आपका दुर्ग, जसपुर, तो दुर्ग और कोरबा तो हो ही गया, सॉरी दुर्ग हो गया, सॉरी रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी, ये सारे ज़िले हैं, ये सारी सिटीज़ हैं जिनको आप लोग याद रखने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बट फिर भी दैट समथिंग लाइक दैट। नाउ अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस किया जाता है, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी सबसे अधिक कहाँ पे है, और ग्रामीण आबादी में भी यहाँ पर दो तरीके से देखा जाता है, एक है परसेंटेज के नाम पर और एक है नंबर के आधार पे। तो ये आपको नहीं सोचना है कि कहीं पे अर्बन पॉपुलेशन सबसे अधिक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन एक भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा जरूरी नहीं है। तो रूरल पॉपुलेशन का नंबर हम देखते हैं कहाँ पे सबसे अधिक है। हमारे छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज इट इज़ हैविंग बोथ काइंड ऑफ पॉपुलेशन, अर्बन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन में हाईएस्ट की बात करें, सबसे अधिक जो है, फिर हम बात करेंगे सबसे लोवेस्ट, और यहाँ पे भी बात कर रहे हैं नंबर के हिसाब से। तो हाईएस्ट में नाम आता है दैट इज बेसिकली रायपुर। रायपुर की बात करें, रायपुर में रूरल पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, दो इट इज हैविंग हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन बट दैट्स हैविंग हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन एज वेल एज। तो यहां पे 25 लाख ग्रामीण आबादी है। आप सोच सकते हैं सच अ मैसिव पॉपुलेशन इन रायपुर। द सेकेंड हाईएस्ट गोज टू सरगुजा। सरगुजा में रूरल पॉपुलेशन है रफली 21 लाख। एंड थर्ड गोज टू दुर्ग। तो ये इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसलिए यहां पर पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, एंड दैट गोज टू 20 लाख पॉपुलेशन। अब देखिए परसेंटेज में हम बात करेंगे तो परसेंटेज में चीजें ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती हैं। तो परसेंटेज में तो जहां शहरी आबादी सबसे कम थी, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में वहीं पे ग्रामीण आबादी भी सबसे अधिक होगी, है ना। तो परसेंटेज का तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो परसेंटेज में हाईएस्ट का नाम किस में आएगा? परसेंटेज में हाईएस्ट कौन है? परसेंटेज में हाईएस्ट कौन है? परसेंटेज में हाईएस्ट में आता है, ओके, यहाँ पे मिनिमम का भी देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने हाईएस्ट तो देख लिया लेकिन लोवेस्ट नहीं देखा है। तो पहले लोवेस्ट देख लेते हैं। लोवेस्ट में आता है आपका नारायणपुर। नारायणपुर में बहुत ही कम रूरल पॉपुलेशन है, दैट्स नारायणपुर। हालांकि नारायणपुर बाय डिफॉल्ट यू कैन सी दिस वन, यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत कम है बिकॉज यहाँ पे आबादी ही कम है, दैट्स मैरली 1 लाख। द सेकेंड हाइएस्ट वन इज बीजापुर, लोवेस्ट इज बीजापुर, एंड थर्ड लोवेस्ट इज बेसिकली दंतेवाड़ा। इसको इतना डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाते हैं एग्जाम में, तो एटलीस्ट आप इनको एक बार गो थ्रू करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर जाए, दैट्स पॉसिबिलिटी। नाउ रूरल पॉपुलेशन में जब देखें, ग्रामीण आबादी में देखें, तो रूरल पॉपुलेशन में अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बेसिस पे। वी विल टॉक अबाउट द परसेंटेज। तो यहां पे हाईएस्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग लोवेस्ट डिस्कस करेंगे। तो हाईएस्ट में यहां पे पहले नंबर पे है, ये है जसपुर। जसपुर में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन था, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन यहां पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 91% है। द सेकेंड हाईएस्ट गोज टू कांकेर। कांकेर इज हैविंग 89% रूरल पॉपुलेशन। हालांकि बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने अर्बन पॉपुलेशन जहां पे सबसे कम देखा था परसेंटेज के बेसिस पे, वो चीजें बाय डिफॉल्ट यहां पे सबसे अधिक हो जाती है। सरगुजा की बात करें, दैट इज रफली 89% पॉपुलेशन। वहीं पे यदि हम बात करें हाईएस्ट की बात, यदि हम बात करें लोवेस्ट की बात करें, तो जो वहां पे हाईएस्ट थे वहां पे यहां पे लोवेस्ट हो जाएगा।
तो कौन कौन सा है? दुर्ग की बात करें, दुर्ग यहां पे लोवेस्ट में हो जाएगा, दैट इज रफली 61% पॉपुलेशन। सेकेंड इज कोरबा, कोरबा में जो रूरल पॉपुलेशन है दैट इज रफली 63%, not Korban, that's Korba, that's 63%, and third lowest goes to Raipur, रायपुर में रूरल पॉपुलेशन है रफली 63%। तो ये आपको परसेंटेज याद तो नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट नंबर आपको ये इस तरह से याद रखना है, कौन से टॉप में है, कौन से कम में है। नाउ एक टॉपिक और डिस्कस किया जाता है कई बार, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार डिस्कस किया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो डिस्कस किया जा रहा है, ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्कस किया जाता है, मतलब 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। तो 2001 से कंपेयर करके 2021 का आपको निकाला जाएगा। तो यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ का 2011 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया था इंटायर छत्तीसगढ़ के लिए, दैट वाज 22.61%। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इफ यू लुक ओवर द अनदर पॉइंट, लाइक वी कैन से दैट विच डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहां पे यदि हम बात करें, उस समय 18 जिले थे, तो यहां पे पहले हम लोग हाईएस्ट देख लेते हैं कि हाईएस्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर थी। तो लुक एट दिस वन, हाईएस्ट में था कावर्धा, दैट इज कॉल्ड कावर्धा। कावर्धा में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, और यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? दैट वाज 40.71%। सच मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये है आपका कावर्धा। कावर्धा जिले की यदि हम बात करें तो कावर्धा जिले का पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही ज्यादा था। दैट्स सच अ मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यू कैन सी दिस वन, एंड दैट वाज 40.71। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कावर्धा। कावर्धा आपको दिख रहा होगा, यहां पे नर्मदा रिवर सिस्टम भी वैसे देखा जाए तो है। तो कबीरधाम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हियर। तो कावर्धा की यदि हम बात करें, कावर्धा में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, दैट इज 40.71%, दैट्स मैच्यू, बल्कि नंबर लिख लेते हैं 40.71%। ऑलराइट, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज रिकॉर्डेड टू रायपुर। हालांकि पॉपुलेशन इतना होने का रीजन माइग्रेशन होता है, कई बार बाहर से लोग माइग्रेट कर जाते हैं यहां पर बड़ी मात्रा में, दैट्स वन ऑफ द रीजन। जैसे रायपुर सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट को लेकर ढेरों सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड वन गोज टू बिलासपुर, लेकिन सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है कावर्धा में, एंड दैट्स लिटरली सरप्राइजिंग। तो 33.29% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है बिलासपुर में। दीज आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ हाउ अबाउट लेट्स टॉक अबाउट द लोवेस्ट एज वेल। लोवेस्ट का परसेंटेज ज्यादा नहीं जानेंगे, सिर्फ एक का देखेंगे, एंड दैट इज विल स्टडी अबाउट द बीजापुर। बीजापुर में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज मेनली 8.78%। आप देख सकते हैं बीजापुर एक ऐसी कंडीशन में है जहां पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बेसिकली अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, कई बार जब तब ऐसी कंडीशन होती हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। तो बीजापुर हालांकि देख सकते हैं महाराष्ट्र से लगा हुआ है, हालांकि थोड़ा नक्सल हिट एरिया भी है। तो आप देखेंगे बीजापुर में जो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है, दैट इज मेनली 8.78%। या तो लोग यहाँ से निकल के माइग्रेट हो गए होंगे, ये भी एक रीज़न बना आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने का। दंतेवाड़ा अनदर नक्सल हिट डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेवाड़ा में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम रिकॉर्ड की गई, दैट्स मेनली 12.08%। तो यहाँ भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। एंड थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड कोरिया। कोरिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? दैट इज 12.9%। तो हमारे छत्तीसगढ़ के ये लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलपमेंट भी उसी तरह से है। तो बीजापुर तो आप देख ही रखे हैं, दंतेवाड़ा यहाँ पर है। इसके अलावा यदि हम बात करें
कोरिया की बात करें, ये हालांकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ रीजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ दिस वन। उतना डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट ना होना भी एक रीज़न होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने का, बिकॉज लोग यहाँ से माइग्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हालांकि छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग उस समय थी वो 7th रैंक पे थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की थी मेघालय में। एनीवे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कई बार यहाँ से पूछा आता है पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जिले की सबसे अधिक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द population density. This is one of the very important topic. So today we are talking about this one as well. तो 2011 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ, इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, तो 2011 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ रिकॉर्ड की गई थी, एंड दैट गॉट रिकॉर्डेड एज हाउ मच, दैट वाज बेसिकली 189 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 189 लोग रहते हैं। वही भारत की बात करें वो 382 है। भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड की गई है कहां पे, दैट वाज रिकॉर्डेड इन बिहार। 2001 के बल्कि 154 हुआ करता था, लेकिन एज ऑफ नाउ काफी बड़ा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। नाउ यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोवेस्ट डिस्कस करेंगे, बिकॉज कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, अक्सर बनते हैं बेसिकली। तो पहले नंबर पे आता है जांजगीर चंपा। जांजगीर चंपा की बात करें, यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी डेंस है, एंड दैट इज बेसिकली रफली 420 पॉपुलेशन डेंसिटी है, एंड दैट इज द हाईएस्ट। जांजगीर चंपा की बात करें, स्ट्रेटेजिकली हालांकि काफ़ी बढ़िया जगह में लोकेटेड है, एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इट वन। तो जांजगीर चंपा की बात करें तो जांजगीर चंपा हमारे छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नाउ सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है, तो महानदी रिवर बेसिन में आता भी है वैसे, तो स्ट्रेटेजिक तरीके से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है जांजगीर चंपा की पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकेंड हाईएस्ट में आता है नाम, दैट इज दुर्ग। दुर्ग एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन डेंसिटी है 392, काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। थर्ड नंबर पे आता है रायपुर। रायपुर भी काफ़ी अपना इस कैपिटल ये, बट ऑब्वियस सी बात है, दैट्स वन ऑफ द रीजन। तो रायपुर में रिकॉर्ड की गई 328, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एवरली यदि हम बात करें बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर यहाँ पे देखिए तो चौथे नंबर पे है, तो ये है 322, बट फिर भी जांजगीर चंपा से तो पीछे ही है। नाउ मिनिमम का भी देख लेते हैं जल्दी से, लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम एज वेल। सबसे कम कहां रिकॉर्ड की गई है, तो मिनिमम में आता है नारायणपुर। नारायणपुर में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, नारायणपुर। तो जहां जहां नक्सल हिट एरिया वैसे देखने के लिए मिलती है, वहां थोड़ा सा पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलती है, तो ये नारायणपुर का क्षेत्र आप देख सकते हैं, दैट्स नारायणपुर। तो नारायणपुर में पॉपुलेशन डेंसिटी है मात्र 30 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। द सेकेंड वन गोज टू बीजापुर। बीजापुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये भी 30 है, ये भी नक्सल हिट एरिया में ही आता है लबलऊ। और तीसरा आता है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, दैट इज मैनली 64। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व जो है वो लोवेस्ट में आता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नाउ यहां से आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है हमारा, दैट्स कॉल्ड सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी पूछती है, तो सेक्स रेशियो का टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम काफी बढ़ चला है। तो डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, कल हम लोग सेंसस के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द हमारे छत्तीसगढ़ में जो पावर जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कितने क्या कैसे हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।